हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं युद्ध की इच्छा से आए हुए इन योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र की युद्ध में सहायता करने आए हैं। भरतवंशी अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इसमें द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां दोनों सेनाओं में अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुर आदि को देखा। अर्जुन इन सभी स्वजनों को देखकर गहरे विषाद में भर गया और उसने कहा, कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मुझे अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मैं इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जिसके लिए हम राज्य चाहते हैं वही लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर और अन्य संबंधी, मैं इन सबको मारकर तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहता। फिर पृथ्वी का राज्य तो कहाँ की बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, पाप ही हमें लगेगा। इसलिए अपने ही स्वजनों को मारना उचित नहीं है। यद्यपि ये लोग लोभ में अंधे हो गए हैं, लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुलनाश के दोष को जानते हैं। फिर यह पाप क्यों कर? कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुलघातियों का नरक में जाना निश्चित होता है। पितरों का पिंड और जल नष्ट हो जाने से वे भी पतन को प्राप्त होते हैं। कुलघातियों के इस दोष से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। हमने सुना है, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे लंबे समय तक नरक में वास करते हैं। हाय, हम महान पाप करने को तैयार हो गए, अपने ही स्वजनों को मारने चले। युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ गया।